राम राम सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी पोपाबाई की कथा और उसकी उद्यापन विधि है। संक्रांत पर करनी चाहिए उसकी उद्यापन विधि और वो किस तरह से करनी चाहिए वो मैं आपको सारी चीजें जानकारी दूंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कहीं आप कोई चीज छोड़ ना दीजिएगा, फिर बाद में आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी पोपाबाई की कथा, उसके बाद में आगे की जानकारी आपको दूंगी। पोपाबाई थी और उसके माता पिता का देहांत है, वो बचपन में ही हो गया था। उसका एक भाई था। अब जब वो जवान हो गए तो उसके भाई की शादी हो गई। शादी के बाद भाई है उसको भी अपनी बहन की शादी यानी पोपाबाई की शादी की फिक्र होने लगी। और पोपाबाई भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, वो पूजा पाठ किया करती थी। तो भाई है वो सोच में पड़ गया कि हमारी बहन है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, तो इसलिए शादी के लिए मना कर दिया। क्योंकि भाई ने अपने बहन से पूछा कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, लेकिन पोपाबाई ने कहा कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ और उनकी पूजा और इसी तरह से सेवा करूंगी। तो आप मुझे गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो और गांव के लोगों से कह दो कि वो अपने पशु गाय और बछड़े हैं वो मेरे पास चराने के लिए भेज दे। जो कुछ बचा खुचा होगा वो मुझसे खाकर मैं अपना गुजारा कर लूँगी। तो भाई ने बहुत समझाया लेकिन पोपाबाई नहीं मानी और उन्होंने गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी। और बहुत समय बाद में वहाँ एक बार आया उस देश का राजा आया। तो राजा को बहुत ज़्यादा अपने सैनिक के साथ आया, उसको प्यास लग गई थी। उसने फिर झोंपड़ी देखी तो उसने सोचा यहाँ से पानी ले लेते हैं। तो उसने झोंपड़ी के बाहर आवाज़ लगाई। बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो इतनी मधुर आवाज़ सुनकर राजा को हुआ कि क्यों ना इसके साथ विवाह किया जाए, जिसकी मधुर इतनी आवाज़ है वो कितनी सुंदर होगी। लेकिन फिर उसने कहा, राजा ने, कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि मैं किसी को अपना मुँह नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ, उनकी सेवा करती हूँ और मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन राजा ने ज़बरदस्ती है वो पोपाबाई को पकड़ लिया और अपने महल में ले गया। और महल में ले जाए के बाद में पोपाबाई ने उसको श्राप दिया कि तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। तो ये बातें सुनकर रानियों ने राजा को समझाया कि इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा, आप पोपाबाई को वापस छोड़िए। राजा को ये बात समझ में आ गई और वो राजा है जो झोपड़ी में वापस पोपाबाई को छोड़ने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में नदी आई जो पाप की नदी थी, उसमें पोपाबाई और वह राजा डूब गए। डूबने के बाद में राजा और पोपाबाई जब धर्मराज के पास गए तो राजा को तो नरक की प्राप्ति हुई और पोपाबाई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और स्वर्ग के दरवाजे हैं वो अगर पोपाबाई चाहती है तो ही खुलते हैं। उसके लिए यही कथा सुननी चाहिए, इस तरह की कथा सुननी चाहिए। ये मकर संक्रांति के दिन इसका नियम लिया जाता है और उसके नियम संकल्प लिया जाता है कि पूरे एक साल में कथा सुनूंगी या 7 दिन सुनूंगी और अगले मकर संक्रांति को ही इसका उद्यापन किया जाता है। और इस दिन वो कहते हैं ना कि लेखा राय राई का राज पोपाबाई का, तो स्वर्ग पर राज पोपाबाई का होता है, वहाँ लेखा राई राई का किया जाता है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और उद्यापन इस प्रकार है कि आप मकर संक्रांति के दिन राई ले लीजिए और खोपरा ले लीजिए और इस तरह से खोपरों को है वो राई से भर दीजिए। और उसके साथ आपको 5 वस्त्र लेने होते हैं, जैसे साड़ी, पैंट, शर्ट हो गया, जुराबें होगी और आप हैंकी वगैरह भी कर सकते हैं। और सुहाग का सामान, दक्षिणा, हर जो भी चीज़ हम देते हैं अगर ऊपर से दक्षिणा देते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। दक्षिणा देनी हमेशा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारी किसी चीज़ में भूल चूक भी हो जाए लेकिन दक्षिणा दी हुई है तो वो उसके लिए हमें माफ़ी मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें आपको देना है। फिर लोटा जल का लेकर चारों तरफ से ऐसे कपड़े का जो चुन्नी का पल्लू है उसको लेकर ऐसे वार दिया जाता है और फिर वो चीज़ें हैं आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये नियम है, ये सारे पोपाबाई की हैं और इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं।
और ये कहानी सुन सकते हैं। इससे आपको है वो पोपाबाई एज अ स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोल देगी और राज पोपाबाई का लेखा राय राय का। राम राम सभी को।